दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात हुई, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको अच्छे से समझेंगे। और दूसरी तरफ कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है, इसकी रिकॉर्ड डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। अब आप देख ही सकते हो कि इस बार रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर रहा। रिजल्ट कमज़ोर रहने के पीछे जो वजह बनी वो तीस्ता रिवर के अंदर जो इनके पावर प्लांट है उसको नुकसान पहुंचा बाढ़ की वजह से, उस वजह से रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर रहा। लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन बहुत अच्छा है और उसका फ़ायदा भी देखने को मिला। स्टॉक पिछले दिनों ज़बरदस्त दौड़ा है, काफ़ी बड़ा शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10-15 सालों में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा। 35 के आसपास जो प्राइस थी कम से कम 2022 तक दिखाई देगी। काफ़ी बड़ा पीरियड निकला जब प्राइस एक ही जगह पे थी और अब इसने दौड़ना शुरू किया। क्या ये आने वाले समय वो पूरी कसर को निकाल के एक शानदार तेज़ी हमें दे सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले तो बाज़ार को हमने फ्राइडे को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। 72,426 के स्तर पे 376 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.52% की तेज़ी, लगभग आधा % की तेज़ी थी पीएससी सेंसेक्स में। अब एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 93.30 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी गुरुवार की 92.60 के आसपास। इंट्राडे में 95.90 का हाई भी बनाने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन जो लो है वो 92.10 का है, यानी दिन में गिरावट भी हुई और काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनी। अंत में क्लोजिंग पॉजिटिव रही लेकिन कोई खास तेज़ी नहीं बन पाई। 92.90 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.32% की तेज़ी देखने को मिली। अब इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 294% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी लगभग 300% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जिसने 3 ईयर पहले निवेश किया होगा उसको 272% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। काफ़ी अच्छा दौड़ा है स्टॉक पिछले 3 सालों में। 1 ईयर की बात करें इसने 129% का शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 3 मंथ की तो इसने 81% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वैसे स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो गया, वरना देख सकते हो कि पिछले 2-3 महीने में ऑलरेडी इसने आपके इन्वेस्टमेंट को डबल किया है। पिछले 1 महीने के हिसाब से देखिए इसमें लगभग 30% का हमने पॉजिटिव रिटर्न देखा है। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया इसने। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो हमारी सरकार ने जो अपना गोल सेट किया कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है, और इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने करनीसर भटियान गांव में 300 मेगावाट के एक सोलर पावर प्लांट की आधारशिला रखी है। पूगल तहसील के बीकानेर राजस्थान में 16 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह परियोजना एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा भारत सरकार की सीपीएसयू योजना चरण 2 किस्त 3 के तहत इसके लिए जो टोटल रकम सैंक्शन की गई है वो 1732 करोड़ की रकम की ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जो एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, ये राजस्थान में। इसकी आधारशिला हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी गई। और आपको ये पता ही होगा कि एनएचपीसी लिमिटेड भी सरकारी कंपनी है, भारत सरकार की ही कंपनी है। तो भारत में निर्मित उच्च दक्षता वाले बाईफेशियल मॉड्यूल सहित अत्याधुनिक तकनीक से लैस और सौर परियोजना आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत ये एक बड़ी कोशिश है। तो जो बिजली का निर्माण होगा यह बीकानेर द्वितीय इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम सब स्टेशन के माध्यम से आगे सप्लाई की जाएगी। तो इस योजना के तहत आप देखें तो करीब 750 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी का निर्माण होगा और इससे लगभग करीब 18,000 मिलियन मैट्रिक टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन कम हो सकता है। अब ये राजस्थान में जो बिजली का निर्माण होगा इस बिजली को पंजाब सरकार खरीदेगी। इसके लिए पंजाब राज्य के पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप कर लिया है। तो ये दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होते हैं 25 साल के लिए 2.45 पर यूनिट के हिसाब से बिजली का चार्ज दिया जाएगा एनएचपीसी को, और ये बिजली पंजाब सरकार को सप्लाई की जाएगी। और आप देखें तो इस परियोजना के सितंबर 2024 तक चालू होने की समय सीमा तय की गई है। सबसे बड़ी बात है कि एनएचपीसी की इस योजना के तहत इस सोलर प्लांट में करीब 600 लोगों को जॉब मिलेंगे और 100 और कर्मचारी जो रख रखाव का काम करें, यानी लगभग 700 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ये बड़ी बात है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है एनएचपीसी जो राजस्थान में कंप्लीट करने जा रही है। तो ये जो अपडेट निकल के आई है बाजार क्लोज होने के बाद आई है, इसलिए इसका असर मंडे को देखने को मिलेगा मार्केट पे। तो आप देख ही सकते हो कि प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। मार्केट एक्सपर्ट भी इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश है एनएचपीसी को लेकर,
और उनके हिसाब से यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन रही है। तो मेहता इक्विटीज़ के देवेंद्र मेहता का कहना है कि स्टॉक ने 78 से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। स्टॉक निचले लेवल से फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है, काफ़ी शानदार तरीके से प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार ने जो ओएफएस लाया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो 71 के आसपास लाया है और इसने 78 को टच किया, उस लेवल के आसपास जाके आया। इससे पहले 66 रुपीज़ में रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी ओएफएस लाया गया था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक खास तरीके से स्टॉक ने फिर दंडना शुरू किया है और इसमें अब तेज़ी की संभावना बन रही है। तो देवेंद्र मेहता का कहना है कि ये जो इसकी ऑल टाइम हाई है 115 उसको वापस टच कर सकता है, उस लेवल तक आराम से जा सकता है। तो अब आप इसको एक 78 का स्टॉप लॉस बना ले, जहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक दिया उसी को स्टॉप लॉस बना के आप इसमें खरीदारी कर ले, तो आने वाले इसमें आपको 115 का इसमें टारगेट देखने को आराम से मिल सकता है। तो देवेंद्र मेहता के हिसाब से खरीदारी की सलाह बन रही है इसमें। देवेंद्र मेहता का कहना है कि टेक्निकल इंडिकेटर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और इस हिसाब से अब जो चार्ट पैटर्न बन रहा है स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना है और स्टॉक तो ऊपर डेफिनेटली जा ही सकता है क्योंकि कारोबार भी काफ़ी अच्छा कंपनी का और ये जो प्रोजेक्ट एक के बाद एक साइन किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सोलर रूफटॉप स्कीम। तो कंपनी सोलर रूफटॉप के ऊपर तेज़ी से काम कर रही है और अपना फोकस विंड एनर्जी के बजाय सोलर एनर्जी पे ध्यान दे रही है ज़्यादा। ऐसे में जो सरकार की जो 1 करोड़ सोलर रूफटॉप की स्कीम है उसका फ़ायदा इसको मिल सकता है। इनके पास वो अनुभव भी है, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस आने वाले इसमें बढ़ेगी और बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे जो बड़ा फ़ायदा आपके लिए कि इस समय अगर आप शेयर खरीद लेते हो एनएचपीसी के तो आपको डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट किया 12/2/2024 को और इसकी एक्स डिविडेंड डेट है 22/2/2024। तो 22 तारीख के पहले पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो और आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं तब तो आपको आराम से डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस बार इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है कंपनी जो 1.40 पर शेयर यानी 14% का डिविडेंड है। तो जितने आपके शेयर है उसके ऊपर ₹1.40 का आपको डिविडेंड मिलने वाला है और कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड देती है, हमेशा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इसका और जितने पीएसयू स्टॉक है वो शानदार डिविडेंड देती है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए एनएचपीसी में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 70.95% के आसपास है। गिरवी शेयर एक भी नहीं है। आप देख सकते हो एफआई की बात करें उन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग ट्रिम की है लेकिन मार्च के मुकाबले अभी भी ज़्यादा है। मार्च में 7.37% की होल्डिंग थी जो जून में 7.57% हुई थी, इस समय 7.38% के आसपास है। तो मार्च के मुकाबले अभी भी ज़्यादा है लेकिन जून के मुकाबले कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्राइस बढ़ी थी, उसका फ़ायदा एफआई ने उठाया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डीआई की तो डीआई ने अपनी होल्डिंग मार्च में 14.20% के आसपास रखी थी जिसको बढ़ा के जून में 14.23% किया, फिलहाल 13.42% की होल्डिंग है। तो डीआई की तरफ से भी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब बात करें म्यूचुअल फंड की तो इनकी भी होल्डिंग कुछ कम हुई है। मार्च में 9.16% की होल्डिंग थी जो जून में 9.37% के आसपास है, जो इस समय 8.17% के आसपास है। तो कुछ म्यूचुअल फंड की तरफ से भी होल्डिंग ट्रिम हुई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे लेकिन बड़ी है, 7.48% की होल्डिंग थी मार्च में जो जून में 7.25% के आसपास आई और दिसंबर आते ही 8.25% हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी कम है। निवेश आपको इसमें करना चाहिए, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब एक बार पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 87 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 78 तक स्टॉक जा सकता है जहाँ से इसने बाउंस बैक दिया। अब गिरावट बहुत बड़ी हो जाती है और तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आए, तो ये 63 तक भी जा सकता है, तभी पॉसिबल है जब बहुत भारी गिरावट, वरना इतने नीचे जाने की संभावना है क्योंकि इसने ऑलरेडी 78 से बाउंस बैक देके साबित किया है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 110 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 124 जो बिल्कुल एक नई हाई बनेगी, ऑल टाइम हाई, और इसको पार करते ही 133 तक स्टॉक जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, आने वाले समय में एनएचपीसी आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।